हेलो बच्चों, पार्ट टू में देखो आज दो नंबर और तीसरे के जो ऑल टॉपिक में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसमें देखो प्रश्नावली 3.2 जिसमें पार्ट दूसरा मतलब 1 से 6 तक का मैंने यहाँ से एक पहले के 6 टॉपिक मैंने करा दिए पिछली वीडियो में। ठीक, आज मैं यहाँ से दूसरा तीसरा और तीसरे के टोटल क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, तो चलो करते हैं। दूसरे नंबर टॉपिक पे लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे 2x - 4y = 24 माइनस के 24, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, समीकरण 2। राइट, इससे आगे क्या करेंगे? इसके बाद कह रहा है कि केवल पहले तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद m के मान ज्ञात कीजिए यदि j आ जाए तो चलो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 1 क्या कहता है कि इसको लिख लो पूरा 2x + 3y = 11। ये 3 क्या है प्लस के, इस साइड जाके माइनस के पक्षांतर कर दो, तो 2x = 11 - 3y और 2 क्या है प्लस में इंटू में यहाँ, तो इस साइड जाके भाग में, तो x = 11 - 3y बटे में 2। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। तो अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ये 2 है तो x का मान रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखो 2 ज्यों का था, x का मान ये पूरा है रख दो, 11 - 3y बटे में 2 और माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। राइट, आगे फिर जी 2 से जी 2 कट गया, 11 - 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। राइट, इसके बाद हम जानते हैं कि 11 एक अचर राशि है, तो जे इसका पक्षांतर होगा और जे दोनों माइनस माइनस के जो कि ऐड होंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3 और 4 7, y बराबर माइनस के 24 माइनस के 11 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। राइट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 7 का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में, पक्षांतर होगा तो क्या आएगा भाग में आएगा, तो y बराबर 35/7, 7 पन्ना 35, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब आगे तो इक्वेशन इसको थर्ड मान सकते हैं। ठीक, तो इक्वेशन थर्ड में y का जगह 5 रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है x बराबर 11 - 3 y की जगह पे 5 बटे में 2। राइट, इसके बाद क्या करेंगे देखो, x बराबर 11 - 3 × 5 = 15 बटे में 2, इनको घटा दो तो क्या बचेगा -4/2, 2 दूना 4, x का मान क्या आ गया -2 आ गया। अब समीकरण दिया गया है चूंकि मैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का जो समीकरण दिया गया है वो अपन उतार लें। तो पहले x और y के मान लिख देते हैं, x का मान -2 आया और y का मान 5 आया। राइट, इसके बाद दिया है
दिया क्या है, समीकरण दिया गया है कि y बराबर एम एक्स प्लस 3, x और y का मान रख देते हैं। x व y का मान रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो x का तो पता नहीं, y का मान ये है 5 और 3, m का मान -2 प्लस 3, राइट। 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 5 - 3 बराबर माइनस का 2m, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, घटा दो तो 2 बराबर माइनस का 2m, 2 बटे में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 बटा -2 बराबर में m, 2 से 2 कट गया, माइनस का कितना आ गया 1 बराबर m, यही आंसर और राइट। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इसको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि करना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, पहले तो वो संख्याएं पता करने हैं कौन सी। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अपन के लिए 2 समीकरण बनाना है इस लाइन से। ठीक है, ये एक समीकरण यहाँ से इतना बनेगा, दूसरा समीकरण यहाँ से लेके इतने का बनेगा। ठीक है, तो मानते हैं क्या करेंगे, तीसरे का पहला, जिसमें लिखना है, उनका कहना है कि मान लेंगे पहले तो, माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या क्या है, y है, राइट। इसके बाद हम कहेंगे कि जब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्वेश्चन ने पहली शर्त कही थी कि दोनों का अंतर, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस y का अंतर जो है माइनस का 26, प्लस का 26। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरे से कितनी अधिक है, 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्त क्या कहती है, कहती है जो पहली संख्या है दूसरी संख्या 3 ओनली y है, दूसरी संख्या है कितनी है, 3 गुनी है। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान समीकरण कहाँ रखना है, 1 में रखने पर रख देंगे। तो देखो 3y, x की जगह 3y माइनस के y बराबर 26, यहाँ 1 है, घटा दो तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26, 2 बटे में चलेंगे तो y बराबर 26 बटा 2, 2 से काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया, 13। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देती है। ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर 3, y की जगह पे 13 और 13 × 3 कितना होता है, 39, राइट। यही तुम्हारा आंसर बच्चों। अगला टॉपिक,
अगला कह रहा है दूसरा, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अपन के लिए पहला समीकरण इससे बनाना है, ठीक है। देखो दूसरा नंबर तीसरे का, सबसे पहले मानेंगे, माना बड़ा कोण कितना है, x है, छोटा कोण y। हमेशा संपूरक कोण में एक बड़ा तो एक छोटा होता है, जिससे इस प्रकार, तो ये कौन है, बड़ा है, बड़ा कितना x, और जो कितना है y है, मतलब कि बड़ा छोटा, ठीक। दोनों कोण हो गए, जिनमें दोनों को जोड़ा जाएगा तो जो किसके बराबर आएगा, 180 बनेगा। रेखा पर बना कोण 180 के बराबर होता है। तो अपन लिखेंगे प्रथम शर्त, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, दो संपूरक कोण मतलब कि x प्लस y, जो कि बराबर आएगा किसके, 180 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण दूसरा क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कितना है x, छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। तो आगे x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो x की जगह पे टोटल, तो y प्लस 18 बराबर 180। 18 का अचल राशि, इसको पक्षांतर करेंगे। अपन ने गलत कर लिया, x का मान ही रखा, अभी y नहीं लिखा, तो प्लस का लगा के y लिखो, तो 1 को 1 2y, और 18 का कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस के 18 हो जाएंगे, राइट। इसके बाद 2y बराबर, ये घटाएंगे तो 162 आएगा, राइट। इसके बाद 2 यहाँ गुणा में, चढ़ जाके भाग में, तो y बराबर 162/2, 2 से काट देंगे, तो y का मान कितना हो गया, 2 8 16, 2 1 कम 2। इसके बाद y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, तो x बराबर y की जगह 81 रखा प्लस 18, राइट। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो x बराबर कितना आ गया, 99। यही तुम्हारे आंसर। ओके बच्चों, अब अगला, आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, उस और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, ठीक। तो बल्ले और गेंद का मूल्य पता करना है, ठीक। तो ध्यान रखना, बल्ले और गेंद की बात करी गई है, तो इनको कुछ मानना पड़ेगा। तो अपन लिखते हैं तीसरे का तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। तीसरे का तीसरा, माना बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत क्या है, ₹22 है, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि, तुम क्या जानते हो, इसमें जानते हो कि प्रथम शर्त उसने कहा है, प्रथम शर्त कही थी इसने कि 5 बल्ले और 7 गेंदें कितने की आ रही, 3800 की, नहीं 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 की आ रही। तो फिर से अपन को इसको मिटाएंगे, 7 बल्ले
6 गेंदें 3800 रुपये की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में उनने कही कि द्वितीय शर्त क्या बनी थी, द्वितीय शर्त वो बनी थी, वे कह रहे थे जिसमें से 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले 5 गेंदें, गेंदें मतलब बाई, जो कि कितने की 1750 की ली थी। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। एक क्या कहता है कि 7x प्लस के 6y बराबर 3800। तो 6y क्या की प्लस के चल जाके माइनस के, तो पक्षांतर कर देंगे। 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। ओके, 7 यहाँ गुणा में चल जाके भाग में, तो x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में 7। राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि जो x का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो x की जगह पे ये पूरा मान तो 3 का था, x की जगह पे 3800 माइनस 6y बटे में 7। राइट, प्लस के 5y बराबर में 1750। ओके, आगे गुणा कर लेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे, 0 0 3 8 24 की 4 हंस ले आएंगे 2, 3 दूनी 6 2 8। राइट, माइनस का 3 6 18। गलत नहीं आया, 3 3 का 9 2 11 होती हैं। ठीक, इसके बाद आगे 18y बटे में 7 प्लस के 5y, इसके बटे 1 तो मान सकते हैं, बराबर 1750। राइट, अब 3 गुणा फिर से कर दो, तो 1 का इन दोनों में होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 11400 ही आएगा, माइनस 18y 7 पन्ना 35 बाई बटे में 7 एकम 7। राइट, 1750। अब तुम जानते हो कि फिर से 3 गुणा होना है, तो 1 का इन तीनों में करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 11400 जो के तो, और जी दोनों घट जाएंगे, घटेंगे तो माइनस के बचेंगे, माइनस का बड़ा का प्लस का, प्लस का बड़ा, तो 35 में से 18 चलेगा, कितने बचे 17 बाई बराबर 7 जाने इसकी गुणा में, तो 7 0 7 पन्ना 35 की 5 हंस लें 3, 7 7 49 3 52 की 2 हंस लेंगे 5 7 5 12। राइट, 11400 पक्षांतर कर दो, तो 17 बाई बराबर 12,250 माइनस का 11,400, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 17 बाई बराबर 0, कितने बचे 5 बचा, फिर 12 में से 4 चले गए, 8 बचे, हंसला की 1, यहाँ 0 बचा, 17 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, तो 17 यहाँ गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आएंगे, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 850 बटे में 17, 17.85, y का मान क्या आ गया 50 आ गया। राइट, इसके बाद हम क्या करें, आगे y का मान जो 50 आया है, जिस समीकरण नंबर इस 3 में रख देते हैं। ठीक, तो y की जगह पे 50 रख देते हैं। चलो, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे, तो क्या लिखा था, x बराबर 3800 माइनस के 6, y का मान 50 है,
बटे में 7, राइट। इसके बाद x बराबर 3800 माइनस 5 छक्के 30, 0 जो कत बटे में 7 घटा दो तो 300 500 बचेंगे, वो 3500 बचेंगे। तो x बराबर 3500 बटे 7, 7 पन्ना 35, x का मान कितना आ गया 500 आ गया, राइट। यही तुम्हारे आंसर। दोनों की कीमत आ गई, बल्ले की आ गई, गेंद की आ गई, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी भी सम्मिलित की जाती है, जिसमें अतिरिक्त चली गई दूरी भी सम्मिलित की जा रही। तो जा चल रही अतिरिक्त दूरी, ठीक, जा और जा अतिरिक्त दूरी चल रही, लेकिन जो फिक्स दूरी है वो क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो लिखेंगे भाड़े नियत भाड़े का किराया x है। क्या लिखेंगे, तीसरे का चौथा लिखेंगे, माना नियत भाड़ा क्या है x है और अतिरिक्त भाड़ा y है, ठीक। तो अब बात करते हैं। तो वे कह रहे थे कि जो 10 किलो पे इन्होंने दूरी तय की तो भाड़ा लगा 105 रुपया। प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग चले तो इसने कहा है कि 10 किलो की दूरी मतलब नियत भाड़ा तो फिक्स ही है, प्लस 10 किलो की दूरी को बाई लगाएंगे, कितने रुपया लाए 105 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहने लगते हैं, दूसरी शर्त में ये कहते हैं यदि 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा रहेगा 155 रुपये रहेगा, मतलब कि नियत तो फिक्स रहेगा और 15 किलो और बराबर में 155। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या कहने लगता है, 1 कहने लगता है कि x प्लस 10y बराबर 105 है। इसको 10y का पक्षांतर कर देंगे क्योंकि x का मान चाहिए मुझे। तो x बराबर 105 माइनस की 10y, x का मान समीकरण 2 में रख दो, x की जगह पे ये पूरा रख दो 105 माइनस 10y। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y, x की जगह आ गया और प्लस का लिखा है 15y बराबर में 155। 105 काय के हैं प्लस के, उस साइड जाके माइनस की, जी माइनस का जी प्लस का बड़ा कौन है, प्लस का बड़ा तो प्लस की। 15 में से 10 चले गए 5y बराबर 155 माइनस के हो जाएंगे 105, इन्हें घटा दो तो 5y बराबर 50 बचा। 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में आएगा तो y बराबर 50/5, 5 से काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में। इसको 3 बनाएंगे समीकरण तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y की जगह पे कितना रखना है 10 रखना है, रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे तो x बराबर 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10 है, ओके। इसके बाद x बराबर 105 माइनस की 10 गुणे 10 करो तो 100 आता है,
ठीक। इसके बाद x बराबर, ये घटाओ तो 5 बचा, राइट। अब भी कह रहे थे आगे कि उसमें क्या कह रहे, क्वेश्चन में कह रहे, देखो कुछ क्वेश्चन में कह रहे कि 25 किलो यात्रा करने पर भाड़ा कितना रहेगा। तो लिखेंगे तब 25 किलो का भाड़ा, 25 किलो यात्रा पर भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा और 25 किलो का बाई, राइट। इसके बाद तुम जानते हो x और y का मान रखना, तो x का मान 5 है, y का मान 10 है, तो क्या आ जाएगा, x का मान 5 है प्लस 25, y का मान कितना है 10 है, राइट। तो 5 प्लस 25 धाम की 250 और 5 जोड़ दो तो 255, यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, चलो अगला टॉपिक करती है। तो अगला क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 में बदल जाती है। तो पहला समीकरण अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा नंबर इतने में बनना है, राइट। तो चलो बनाते हैं। पहले तो मानना पड़ेगा कि अंश x है और हर y है। क्या लिखेंगे, माना क्या नंबर है तुम्हारा, तीसरे का 5वां नंबर टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे, माना कोई भिन्न क्या है, x/y है। तो अंश क्या हो गया, x, y हो गया हर, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या होगी, प्रथम शर्त कहेंगे अपन कि वो कह रहा था कि किसी के भी, देखो यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो वह भिन्न कितने में बदल जाती है, 9/11 में बदल जाती है। तो दोनों तरीके गुणा कर देते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 11 x + 2 बराबर 9, यहाँ y + 2 हो जाएगा, राइट। अंदर गुणा करो तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 बराबर 9 एकम 9 प्लस के 9 दूना 18। पक्षांतर कर दो तो 11x माइनस की, जी 9 इस साइड आएंगे तो 9y बराबर 18, जी प्लस की इस साइड जाके माइनस की, राइट। इसके बाद 11x माइनस की 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1, राइट। आगे पुनः लिखेंगे द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त कहती है यदि किसी अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो वह किसके बराबर हो जाएगी, 5/6 के बराबर हो जाएगी। तेरे गुणा कर लो तो 6 x धन 3 और आओ तो 6 का इसमें हो गया, 5 का इसमें होना, तो 5 y धन 3 आ गया। 6 का गुणा कर दो, 6x प्लस के 3 18, राइट, बराबर 5y प्लस की 5 15। अब इसका पक्षांतर करो तो 6x बराबर 5y प्लस के 15 और जो प्लस के इस साइड जाके माइनस के। इसके बाद क्या करेंगे, 6x बराबर 5y, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है, माइनस का 18 में से 15 गया, 3 बचा, राइट।
इसके बाद 6 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 5y माइनस के 3 बटे में 6। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे, राइट। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो रख दिया जाए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों, ये आ जाएगा 11 कोष्टक x का मान कितना है 5y माइनस के 3 बटे में 6 और माइनस की 9y बराबर माइनस के 4, राइट। 11 का अंदर गुणा करो, 11 पन्ना 55y और 11 × 3 = 33 बटे में 6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। इसके बटे 1 मानेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, तो 1 का दोनों में गुणा होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 55y माइनस के 33, 9 छक्के या 6 नारे 54y बटे में 6 एकम 6 बराबर माइनस के 4। ओके, देखो ये दोनों क्या की, जी प्लस का जी माइनस का, प्लस का बड़ा है, 55 में से 54 गया, 1 बचा, और y माइनस का 33, 6 यहाँ है, इसके 1 करेंगे तो 1 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन 6 चौके 24, 33 माइनस के सट जाके प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर 24 धन 33 जोड़ देंगे तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 ये लिखा है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, क्या आएगा बच्चों, तो x बराबर 5y माइनस की 3 बटे में 6, y की जगह पे 9 रखना है, x बराबर 5 गुणा में y की जगह पे 9 माइनस 3 बटे में 6, x बराबर 9 पन्ना 45 माइनस के 3 बटे 6, तो 42 बचेंगे, तो x बराबर 42 बटा 6, 6 7 42, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो भाई भिन्न क्या बनी, तो भाई भिन्न क्या बन गई, x मतलब 7 और y मतलब 9 है, राइट। उम्मीद है आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे लास्ट टॉपिक देखो, लिख रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक। तो पहले जैकब की और पुत्र की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे, माना तीसरे का 5वां हो गया, छठवां करना है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x है, वर्तमान x है। उसकी पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 22 है। तो क्या करेंगे, तब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या कहता है, ये कहता है प्रथम शर्त कि 5 वर्ष बाद लिखेंगे
5 वर्ष बाद मतलब ऐड करना है। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। अब उसका पुत्र, तो उसके पुत्र की आयु तो y + 5, राइट। जिसमें क्या कर देंगे, उसने कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। x धन 5 जैकब हो गया, y धन 5 पुत्र हो गया। अब कौन, जब दोनों अभी बराबर तो है नहीं है, पुत्र अभी छोटा है, तो इसमें कर दो 3 का गुणा, अब हो गए बराबर। तो x धन 5 बराबर 3y प्लस का 3 5 15, y का पक्षांतर करेंगे, 5 का इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो x - 3y बराबर 15 - 5 घटा दो, तो x - 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त लिखेंगे। द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x तो है जैकब, लेकिन 5 पहले जाना है तो -5। पूर्व मतलब पहले, और उसका पुत्र, उसके पुत्र की आयु y - 5। अब वे कह रहे हैं कि उनका 7 गुना है। जो जैकब है, जैकब में 5 कम करो, पुत्र में 5 कम करो, तो ये कह रहे हैं कि पुत्र में करने है 7 का गुणा, जब दोनों बराबर आए। 7 गुनी है, ठीक। तो 7 का अंदर गुणा करो, तो x 5 का उस साइड ले जा रहे हैं, तो 7y - 7 पन्ना 35, और जो माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, घटा दो, तो x बराबर 7y - का कितना हो गया? 30 हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में x की जगह पे j रख देते हैं, तो x कहाँ लिखा है? j, इसकी जगह पे j रख दो। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देंगे, तो x का मान क्या है? 7y - 30 - 3y बराबर में कितना है? 10 है, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं ये दोनों घटेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का बड़ा है, 7 में से 3 गया 4y, ये 30 का है प्लस का, माइनस का, इस साइड जाके प्लस का, तो 10 + 30, 4 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो y बराबर 40/4, 4 से कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, तो x बराबर 7, y का मान 10 है, माइनस के 30 गुणा कर दो, तो 10 × 7 = 70 - 30, x बराबर कितना बचा? 40। यही को तुम्हारा आंसर, राइट। जैका 40 रहेगा तो पुत्र 10 वर्ष का रहेगा, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अभी देखो अगला टॉपिक तो इसमें है नहीं,
यहाँ प्रश्नावली फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगली है विलोपन विधि वाले। ठीक, तो विलोपन विधि वाले अगले में हल करेंगे। तो अगली प्रश्नावली देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर।